हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका फिर से बद्रा क्लासेस ट्यूटोरियल में। और स्टूडेंट्स, इस आज के सेशन में मैं आपको जो लास्ट अगर आपने मेरा धातु का वीडियो देखा होगा तो उसके बाद मैं धातु पार्ट सेकंड आपके लिए लेके आया हूं। क्या चीज़ मैं आपको इसके अंदर टीच करने वाला हूं, सबसे पहले ये बता देता हूं कि स्टूडेंट्स जो खनिज होते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, धातुएँ किस प्रकार की रहती हैं, इनके मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो एक आप प्रोसेस को समझ लीजिए, उसके बाद अपने धातुओं के वर्गीकरण को लेकर चलेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस आता है कि स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं खनिज। क्या होता है खनिज? देखो मैं आपको जनरल सी बात बताता हूँ कि ये जब हमारी पृथ्वी स्टूडेंट जब ये निर्माण हुआ तो अपने को पता है कि हमारी इस पृथ्वी के ऊपर दो चीज़ें हैं। एक तो है स्टूडेंट्स, आप इसको कह सकते हो स्थल, और दूसरी तरफ अपने पास क्या रहता है, जल। जो स्टूडेंट अपने पास थल वाला पोर्शन है ना, इसके नीचे अपने को पता है आज भी हमारी पृथ्वी के नीचे नीचे क्या है, आग या लावा है। ये जो लावा है ना स्टूडेंट, ये आता है ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर। किसके माध्यम से? ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है। अब इस लावा से ना जो चट्टानें बनती हैं उनका नाम अपने देते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सा नाम देते हैं? आग्नेय चट्टान। इन आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं स्टूडेंट खनिज पदार्थ, जो इनका प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। बट एक बात ध्यान रखना है कि ये जो खनिज पदार्थ हमने को पाए मिलते हैं ना, ये वाले खनिज, ये स्टूडेंट्स हमें संयुक्त रूप से मिलते हैं, संयुक्त रूप में, यानी कि मिक्स आपको मिलेंगे। और ये खनिज की बात आती है यहाँ पे तो अपने को ध्यान रखना है मिनरल्स, इसको अपने इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मिनरल, मिनरल्स। इनकी अब अपने को ये जब संयुक्त रूप में है तो अपने को इनको क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। तो अलग अलग करने के लिए ना स्टूडेंट्स अपने को इनको आगे क्लासिफाइड करना होता है। तो इनसे आपको 1 by 1 समझना है। इसके खनिज के बाद अपने पास दूसरा वर्ड आएगा, उसको कहते हैं अपने अयस्क। क्या बोलते हैं इसको? अयस्क। अयस्क को अगर अपने इंग्लिश के अंदर बात करें तो इसको बोलते हैं ऑर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्स। जब स्टूडेंट्स अपने को धातुएं मिलती हैं ना, तो धातुएं प्लस अशुद्धियाँ, धातुएं प्लस अशुद्धियों को संयुक्त रूप से अपने बोलते हैं क्या? अयस्क बोलते हैं। ये जो अयस्क हैं अपने को, जो मैंने बोला धातुएं प्लस अशुद्धियाँ, इनके अंदर ना स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं ये सर्वाधिक होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। इन अशुद्धियों को ही स्टूडेंट अपने दो नाम देते हैं, आधात्री या गैंग। क्या बोलते हैं इनको? आधात्री या गैंग, यानी कि अशुद्धियों को आधात्री या गैंग कहा जाता है। और जो इस प्रोसेस से यानी कि इससे धातुओं को पृथक करना है, उस प्रक्रिया को नाम देते हैं धातुकर्म। क्या नाम देते हैं उसको? धातुकर्म। धातुकर्म इसको नाम देते हैं। अब इस धातुकर्म के क्या क्या प्रोसेस हैं तो इसको ध्यान रखना है। इसके 3 ही प्रोसेस हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या कहते हैं अपने कि जो धातुएं होती हैं उनको वर्गीकरण करते हैं। जैसे 2 प्रकार का वर्गीकरण लेके चलेंगे, एक होगा ऑक्साइड नेचर वाली और दूसरे होते हैं यानी कि ऑक्साइड अयस्क होंगे एक अपने पास, दूसरे होते हैं स्टूडेंट जिनको अपने बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। क्या बोलते हैं इनको? सल्फाइड अयस्क। अब स्टूडेंट ये इनको क्या किया जाएगा, ये अयस्क तो आपको पता बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको सबसे पहले स्टेप बता रहा हूँ आपको। पहले वर्गीकरण हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप वर्गीकरण। सेकंड स्टेप के अंदर स्टूडेंट इनका क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा इनको टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये है स्टेप नंबर अपना क्या, सेकंड। अब जब ये पहचान हो गई है तो स्टूडेंट अब इनका किया जाता है सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या है, अशुद्धियों का अलग होना। सांद्रण का मतलब क्या है, अशुद्धियों को अलग करना। यानी कि यहाँ पे अपना जो थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर अशुद्धियों को अपने अलग करेंगे। बस क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके कि अलग करते कैसे हैं, वो बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो स्लाइड को देखते हैं अपने। जो अयस्कों का सांद्रण किया जाता है उसके लिए स्टूडेंट जो विधि यूज में की जाती है, तो आपको ध्यान होगा अगर तो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं लौह अयस्क हैं, तो आपने स्टूडेंट सुना होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या मेनली होता है, अगर आपने कभी देखें तो अपने पास कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये स्कूलिंग में उन्होंने पढ़ा हुआ है। 2 इस तरीके के ना स्टूडेंट्स सर्किल से, ये कह सकते हो चक्कर होते हैं, इनके ऊपर एक बेल्ट होता है स्टूडेंट्स।